नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है कि क्योंकि इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वे 2024 के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा 20 अगस्त 2024 से सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है बिहार के सभी जिलों में। उसी दिन से आप में से काफी ज्यादा लोगों के मन में सवाल चल रहे होंगे। जैसे कि सवाल की बात करें तो बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी कि जो भी सर्वे क्यों जरूरी है, क्यों कराना चाहिए, आपको क्या फायदा होगा, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन होगा, वो लोग किस तरीके से अपने जमीन का सर्वे करा पाएंगे, और गड़बड़ी का शिकायत अगर करनी होती है जमीन मालिकों को तो वो कहाँ पे अपना शिकायत करेंगे, और जमीन मालिकों का आवेदन का सत्यापन कैसे हो पाएगा, यानी जो भी आप आवेदन करेंगे उसका सत्यापन वेरिफिकेशन प्रक्रिया कैसे हो पाएगा, सर्वे से पहले रहता को क्या करना चाहिए, यानी तमाम अलग अलग प्रकार के लोगों के मन में सवाल चल रहे होंगे। तो इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो तो फाइनली दोस्तों जो भी जानकारी निकल कर नव भारत टाइम्स यानी कि एक न्यूज कंपनी है, इनके द्वारा एक आर्टिकल जारी किया गया, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है बिहार भूमि सर्वे 2024 उस सवालों का जवाब जो आपके लिए जरूरी है। अब इसमें बहुत सारे सवाल भी इकट्ठा किए गए, जो कि देख सकते हैं इसमें बोला गया है बिहार में भूमि सर्वेक्षण क्यों जरूरी है, ये भी सवाल है। तो सबसे पहले समझिएगा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है और इस सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरीके से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि असली जमीन मालिकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिएगा आपका पास जमीन है, आप उसी जमीन का असली मालिक है, तो आपको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी बिहार लैंड सर्वे को लेकर कई लोगों के मन में कई तरीके से सवाल चल रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या फायदा होगा इसे कराने के लेकर, भूमि सर्वे कराने के लेकर। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन अधिकारियों को इस काम के लिए ट्रेनिंग दिया गया है वो क्या सोचते हैं, उन्हें किस किस तरह के कागजात चाहिए। वैसे अधिकारियों को कहना है कि असली जमीन मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है, ये सर्वे उनके लिए फायदेमंद होगा। तो अब इसमें सवाल भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि पहला सवाल है बिहार भूमि सर्वेक्षण क्यों जरूरी है। तो आपके मन में भी जैसे सवाल चल रहा होगा कि बिहार भूमि सर्वे क्यों जरूरी है, क्यों कराना चाहिए आपको। तो जानकारी दिया गया भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य पुराने खतियानों को अपडेट करना है, यानी कि जो भी इसका उद्देश्य जो है पुराने खतियान को अपडेट करना है, यानी नया खतियान बनाना है जिसमें जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े बदलाव शामिल होंगे। और बिहार में 2024 में एक नए सर्वे के तहत यह जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी और इससे लोगों को अपनी जमीन की जमाबंदी का आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, यानी कि इस जमीन सर्वे कराने के लेकर आपको ये फायदा होगा कि पुराने खतियान को अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि नया खतियान बनाया जाएगा और जिसमें जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी बदलाव भी शामिल होंगे। और बिहार में 2024 में यानी कि एक नए सर्वे के तहत ये जानकारी आप ऑनलाइन भी देख पाएंगे। बताया गया कि जिससे विवादों में कमी आएगी और बिहार करीब यानी कि 50 साल बाद भूमि सर्वे हो रहा है, यानी कि जो भी भूमि सर्वेक्षण जो प्रक्रिया हो रही है करीब 50 साल बाद ये हो रहा है। इसमें पुराने खतियान को अपडेट किया जाएगा। दरअसल पिछले 50 सालों में जमीन के बहुत खरीद विफलता हुई है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के पुराने मालिकों का नाम ही दर्ज हो रहा है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई जमीन था, उसे पुराने पुरखों का नाम ही था, उस पर वही नाम अभी तक चला जा रहा है। तो इसी को अपडेट हो जाएगा जैसे सर्वे प्रक्रिया होगा तो उसी को बताएगा पुराने मालिकों का नाम दर्ज था। इसके अलावा जमीन के नक्शे भी पुराने थे और जबकि जमीन के आकार बदलाव आ चुका है और इस वजह से कई बार जमीन को लेकर विवाद भी हो जाते हैं। 2024 के बिहार भूमि सर्वेक्षण में उसे अपडेट किया जाएगा, यानी कि जैसे सर्वे प्रक्रिया होगा 2024 में उसे अपडेट भी कर दिया जाएगा। जो भी नक्शा वगैरह होता है भूमि संबंधी जानकारी ऑनलाइन भी कर दी जाएगी, लिहाजा जैसे बैंक खाते की तरह आप लोग अपनी जमीन की जमाबंदी एक क्लिक में भी देख पाएंगे। इसीलिए जरूरी है भूमि सर्वे कराना, जैसे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं पहले के मुताबिक अच्छी हो जाएंगी और जो भी पुराना खतियान था उसे नया अपडेट भी कर दिया जाएगा और जो भी जमीन से जुड़ी जो भी विवाद होते रहते हैं उसमें भी कमी आएगी, जो कि ये जानकारी दिया गया। तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और समझ लेते हैं जो बिहार से बाहर है उनके लिए क्या ऑप्शन होगा, किस तरीके से सर्वे कराएंगे। तो बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसको लेकर पोर्टल भी बनाएगा, जो कि हम आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रखे हैं, उस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप बिहार के बाहर रह रहे हैं तो। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के वेबसाइट के जरिए आवेदन के साथ साथ रहता अपने स्वयं घोषणा पत्र और जरूरी कागजात भी अपलोड कर पाएंगे। यानी कि ये ऑनलाइन लोगों के लिए बता रहे हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, यानी कि बिहार के बिहार के हैं अलग अलग जिले से, लेकिन वो अदर स्टेट में रह रहे हैं, तो वो लोग भी सर्वे करा पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, जो कि उनको यानी कि भूमि सुधार और
राजस्व विभाग के वेबसाइट के जरिए अपना आवेदन रहता तथा अपने स्वयं घोषणा पत्र जरूरी कागजात अपलोड कर पाएंगे। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के बाहर रहने वाले रैयतों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो गई है और इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ स्वयं घोषणा पत्र और जरूरी कागजात भी आपको अपलोड करना होगा जमीन से जुड़ी। और इसके अलावा ग्राम सभा और कैंप कार्यालय में भी आवेदन जमा किया जा सकता है। हालांकि सत्यापन के समय रैयत या उनके प्रतिनिधि को हाजिरी रहना अनिवार्य भी होगा। जैसे अगर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जैसे कि जो भी सत्यापन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आपको वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा, वही आपको पड़ जा रहा है। नहीं तो इसमें जो भी आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, कैंप लगाया जाएगा, आपके ग्राम सभा लगाया जाएगा आपके पंचायत में, वहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जहाँ पे ग्राम सभा लगे वहीं पे आप आवेदन करें, ताकि उसे जो भी प्रक्रिया होता है जमीन से जुड़ी वो सही तरीके से होता है। ऑनलाइन में हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, लेकिन आप कोशिश करिएगा जहाँ पे सभाएं लगे वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और जमा करें आवेदन फॉर्म। गड़बड़ी का शिकायत अगर आपको करना चाहते हैं मालिकों को, तो कहाँ पे करेंगे? तो रहता अपनी जमीन का रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत 3 जगहों पर दर्ज करा सकता है। पहला जो है, आप ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद बंदोबस्त शिविर में या फिर कानूनगो और बंदोबस्त अधिकारी के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो रही है जमीन से जुड़ी जो भी सर्वे हो रहा है उसमें, तो आप रिकॉर्ड दर्ज करा सकते हैं, यानी कि शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो कि आप ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद या बंदोबस्त शिविर में या फिर कानून और बंदोबस्त अधिकारी के पास अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा जमीन के रिकॉर्ड में सुधार के लिए दी जा रही है और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद बंदोबस्त शिविर में आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी मिलेगा और कानूनगो और बंदोबस्त अधिकारी के स्तर पर आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। जमीन मालिक का आवेदन का सत्यापन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपका जमीन है, आप खुद उसका मालिक है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो जमीन मालिक के आवेदन पर अमीन और कर्मचारी जमीन स्तर पर जाकर सत्यापन करेंगे, यानी जहाँ पे जमीन की नापी जो भी होगी वहीं पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसकी यानी वेरिफिकेशन हो पाएगी। ये हो गया जमीन मालिकों का। अब बोला गया सर्वे से पहले रहता है कि क्या करनी चाहिए, यानी कि अगर सर्वे कराने से पहले आपको क्या करनी चाहिए? बोला गया रहता को अपनी जमीन के कागजात दुरुस्त करने का आह्वान किया गया है, ताकि वो नए खतियान में सही जानकारी दर्ज कर सकें। और रहता को अपने खेतों की मेड़ों और जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें ठीक भी करवाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें प्रपत्र 2 में एक स्वयं घोषणा पत्र भरना होगा, जिसमें उनकी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसे फॉर्म को साथ रहता को मालगुजारी रसीद, LPC और जमीन का स्वामित्व और दस्तावेज जैसे बंटवारा पेपर, क्रय केवला, अगर दान की जमीन है तो वो आपको करना पड़ेगा, DD या स्वामित्व से संबंधित कई अन्य कागजात भी आपको जमा करना होगा। जिन रहतों को खतियान उनके पूर्वजों के नाम पर है उन्हें प्रपत्र 3 के वंशावली प्रस्तुत करनी होगी, चाहे उनके पूर्वजों के जीवित हो या रहता के अपने कागजात ठीक ठाक कर लेना चाहिए। ये आपको अगर आप जमीन सर्वे कराने से पहले आपको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो यही कुछ जानकारी था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके।